अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। बहुत ही प्यारा कंट्री लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए। वो है जी कोसोवो, रिपब्लिक ऑफ कोसोवो इसका ऑफिशियल नेम है। और इस मुल्क की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि यहाँ पे 93% मुस्लिम्स हैं और अल्बानियन और दूसरी जो लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। इसके आसपास में मोंटीनेग्रो है, मैसिडोनिया है, सर्बिया है, अल्बानिया है। लेकिन यहाँ पे आपको मिक्स्ड कल्चर मिलेगा। अल्बानिया के लोग भी होंगे, मैसिडोनियन भी होंगे, मोंटीनेग्रो की नस्ल के भी होंगे, सर्बियन भी होंगे। और यहाँ पे तकरीबन 15 लाख के आसपास इनकी आबादी है और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इनका रकबा है। जनाब, यहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम है। तो मैंने अपना एक टूरिस्ट शेंजन वीज़ा जो इसके मुतल्लक बनाया था। आप जो एक वीडियो बनाई थी उसको भी ज़रूर देखिएगा कि इसका ओवरऑल टूरिस्ट वीज़ा कैसे लेते हैं। ठीक है, आज मैं बात करूँगा जनाब इसके बिज़नेस वीज़ा की। देखिए दोस्तों, वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि कोसोवो जो है ना, कोसोवो, इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है ही नहीं। ठीक है, जब इसकी एम्बेसी नहीं, यहाँ कौंसलर जनरल है जो कि लाहौर में होता है, लेकिन बाकायदा तौर पे प्रोसीडिंग्स नहीं होती वीज़ाज़ की ना, कि आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते और कोई डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सबमिट नहीं करा सकते। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों के पास शेंजन का वैलिड वीज़ा है ना, मल्टीपल एंट्री के साथ अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है ना किसी भी कंट्री का, तो फिर आप बगैर किसी वीज़े के कोसोवो में 15 दिन तक स्टे कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि आप वहाँ पे उसको प्रलॉन्ग नहीं कर सकते, वो एक्सटेंडेबल नहीं है। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ है। तो तीसरी चीज़ ये है कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको आपके नियर बाई कंट्री में जाना पड़ेगा। लाइक अज़रबैजान हो गया, अबू धाबी हो गया या कतर हो गया, जहाँ जहाँ पे कोसोवो की एम्बेसी फंक्शनल है। तो मैं इसे तुर्की भी जा सकते हैं भाई आप। तो मैं इस सिलसिले में आपसे सजेशन है, आगे आप जिस मर्ज़ी कंट्री, दुबई चले जाएँ, चाइना चले जाएँ, जहाँ जहाँ कोसोवो का वीज़ा प्रोसीड होता है वहाँ से करवा लें। लेकिन जो अज़रबैजान है ना, ये हमारा दोस्त कंट्री है। चाइना भी हमारा दोस्त कंट्री है। आप कोशिश करें कि अज़रबैजान या चाइना जाए। अज़रबैजान का फ़ायदा ये है कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर इसका ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है और इसकी जो रिटर्न टिकट है वो भी डाल के सारा कुछ करके वहाँ पे 8-10 दिन का अगर या 20-25 दिन का आपका क़याम भी है तो 5-6 लाख के अंदर अंदर आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ से फिर आप कोसोवो का वीज़ा भी प्रोसीड कर सकते हैं। ये मेरी सजेशन है। आगे आप जिस मर्ज़ी कंट्री से जाके अप्लाई कर दें, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, अब अगर हम इसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। जिस कंट्री से इसको अप्लाई कर रहे हैं उसका वीज़ा होना चाहिए। मल्टीपल एंट्री हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो सिंगल एंट्री के साथ आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए उस मुल्क की जहाँ से इसको आप अप्लाई करेंगे, और इसकी रिटर्न टिकट उसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट में 15-20 लाख होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके पास 2-2.5 करोड़ तो होना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। बेहतर यही है कि अगर आपके पास टूरिस्ट शेंजन वीज़ा है ना, उस बेहा पे आप अप्लाई करें। उसकी वजह यह है कि वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि आप दूसरे कंट्री जाएँ, वहाँ से फिर इसको प्रोसीड करें, पैसे डबल हैं और ये मामलात हैं। अच्छा जी, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 2-2.5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको वहाँ पे कोई कंपनी मिल जाती है जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देती है रिगार्डिंग योर इनविटेशन लेटर, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपने जिसके साथ भी बिज़नेस करना है वो कंपनी डेफिनेटली आपको सू करे, आपको आइडेंटिफाई करे कि भाई ये बंदा है जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं। या कोसोवा का कोई शहरी जो आपको बुला रहा हो और आपके पास इनविटेशन लेटर उसका हो और वहाँ पे रहने के लिए इसके डॉक्यूमेंट्स हों कि आप कहाँ पे रहेंगे। 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल के लिए आप रह सकते हैं वहाँ पे, नो इशू।
अच्छा, उसके साथ-साथ जनाब आपके पास आपके पास जनाब फ़ॉर्म होना चाहिए जो आप इनकी एम्बेसी से या इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको फ़िल कर सकते हैं। उस पे आपका नाम, पता, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, आप क्यों जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्लस आपके सिग्नेचर। उसके साथ-साथ जनाब आपके पास अगर आप फैमिली का कोई मामला है, एफआरसी, एमआरसी, अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट किसी और के नाम है तो वो भी आपके किसी फैमिली मेम्बर के नाम है तो वो भी आप एफआरसी या एमआरसी ज़रूर लगाएंगे। इसके साथ साथ बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स में आपकी अपनी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स कि आपकी कंपनी कैसी है, आपने कहाँ कहाँ पे जॉब की, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उन तमाम को आपने हाईलाइट करना होता है। उसके साथ साथ आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए और आइटनरी आपका प्लान, वहाँ पे आप कहाँ कहाँ पे जाएंगे। तो ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट शेंजन वीज़ा के लिए होते हैं या ऑलमोस्ट किसी भी अच्छे कंट्री के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा जी, अगर आप शेंजन वीज़ा के बेस पे जाएंगे 15 दिन के लिए तो फिर तो आपको वहीं पे वो वीज़ा दे देते हैं या आपको एंट्री दे देते हैं। लेकिन अगर आप थॉरली इसको अप्लाई करेंगे तो फिर आपके वहाँ पे हो सकता है कि इंटरव्यू भी हो। इस सिलसिले में ये है कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए और वहाँ के किसी बंदे का इनविटेशन लेटर होना चाहिए, तो फिर आपके लिए आसानियाँ हैं, अदरवाइज़ मुश्किलात हैं। तो जहाँ तक दोस्तों इसके वीज़ा फ़ीस का ताल्लुक़ है तो 40 यूरो लेते हैं जनाब सिंगल एंट्री के साथ। लेकिन अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो उसकी वीज़ा जो फ़ी है वो एग्जेम्प्टेड है, वो नहीं आपने पे करनी। अगर आप वैसे ही शेंजन वीज़ा के थ्रू जाते हैं तो आपको 40 यूरो ऑन द स्पॉट देने पड़ते हैं। अगर आप किसी दूसरी एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं दूसरे कंट्री में जाके तो फिर आप उसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं और वहाँ पे जाके भी पे कर सकते हैं। मोर और लेस यही प्रोसेस है कोसोवो के वीज़ा के लिए। तो बाकी आप वहाँ पे बिज़नेस क्या कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आपने खुद सर्च करना है, खुद अपने एम्प्लॉयर ढूंढने होते हैं और ख़ुद वहाँ पे अपना इनविटेशन लेटर का अरेंज करना होता है। तो एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।